हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ढोकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10 का। बच्चों, ये बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई 2026 के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखना, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी डिटेल वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, लास्ट 10 मिनट सीरीज। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। तो आपको एक बार रिकैप करा देते हैं कॉन्सेप्ट का। तो ये है एपी बच्चों, ठीक है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी देखो कैसा होता है। मान लो यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे, मान लो nth टर्म तक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? A1 A2 A3 डॉट 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 an ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ध्यान से देख लेना, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। ध्यान से देखना, ऐसे ये हो जाएगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। और ये बच्चों इसी तरीके से आ जाएगा, ये nth टर्म हो गया। क्या हो गया? nth टर्म। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और सेकेंड टर्म जो होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होगा, यहां से यहां पहुंचने में एपी, एपी का मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हमेशा सेम होगा। टर्म का डिफरेंस मतलब कॉन्जुगेटिव, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। जैसे अब A2 माइनस A1 का डिफरेंस देखें तो सेम आना चाहिए। A3 माइनस A2 का सेम आ रहा है, A4 माइनस A3 का सेम आ रहा है। ऐसे AN माइनस वन का, यहाँ पे n माइनस वन लिख सकते हो, सेम आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये बच्चों A2 जो है, A2 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, इसमें एक d जुड़ गया, इसके बीच का डिफरेंस d है, इधर इसके इसके बीच का डिफरेंस d है। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ऐसे इसके इसके बीच का भी डिफरेंस d है, ठीक है। तो यहां से देखो A2 की वैल्यू a प्लस डी हो गई। इसी तरीके से अगर हम चलते चले जाएं तो an की वैल्यू बच्चों हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ध्यान से देखो तो इसी को nth टर्म बोलते हैं, इसी को tn से भी डिनोट करते हैं, इसी को l से भी डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जनरल कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको मिल गया है। देखो याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जनरल कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यानी डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो an माइनस वन हो गया। मतलब क्या हुआ, बाद वाला माइनस पहले वाला, nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म। अगर गलती से कोई बोले कि अच्छा सर इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, AP माइनस वन, तो यस लिख सकते हो आप, ठीक है। pth टर्म माइनस p माइनस वन टर्म। समझ में आई क्या? तो बाद वाला माइनस पहले वाला, ये जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का। क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे आपको और चीजें बताते हैं। मान लो यहाँ पे इफ, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया एक नंबर में, इफ ए बी सी आर इन एपी। अगर ये बच्चों एपी में है तो क्या सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखो, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी कर लोगे। तो बी को इधर ले गए, ए को इधर लाए, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, सही ना। तो यहाँ पे बच्चों अगर b लिखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब क्या है, द एवरेज ऑफ a एंड c इज कॉल्ड b या इज इक्वल टू b। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे इस पे भी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो सम ऑफ n टर्म्स पे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का फार्मूला Sn से डिनोट करते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है बच्चों, ठीक है। ये बोलते हैं इसको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, ठीक है। और ध्यान से देखो, इसी को अगर आपको nth टर्म पता होता है तो n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस an लिख लेते हैं, सही क्या, a प्लस an, या इसी को लिखते हैं n बाई टू ब्रेकेट में a प्लस एल भी लिखते हैं। समझ में आई क्या?
और एक आपको फॉर्मूला यहाँ पे और मिलता है nth टर्म का, ध्यान से देखना, nth टर्म निकालने का, व्हेन सम ऑफ n टर्म्स एंड n माइनस वन टर्म्स गिवन हो तब के लिए, तो SN माइनस वन हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन अभी कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार लगा लेना और यहाँ पे भी लगा लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, nth टर्म का व्हेन सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ लेता है, क्या, फ्रॉम एंड बच्चों। तो फ्रॉम एंड क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल l माइनस n माइनस वन इंटू डी हो जाता है, याद रखना, डायरेक्ट जो भी वॉट एवर द एपी इज गिवन वही से कंसीडर करेंगे लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ रखेंगे माइनस लगाएंगे, ध्यान से समझना, nth टर्म में यहाँ पे प्लस है, ये देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। जब nth टर्म फ्रॉम एंड बोले, जैसे 11th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड द पूछ लिया, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, एपी देके, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं आगे। अगला बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो आपको कॉन्जुगेटिव टर्म्स नहीं दिया है, ठीक है, बोल दिया 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम इतना दे दिया, प्रोडक्ट इतना दे दिया, ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेते कैसे हैं, ध्यान से समझना, हाउ टू कंसीडर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स या कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स कैसे लेते हैं, पहला a माइनस डी अगर नहीं दिया है तो a प्लस डी लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ऐसे हाउ टू कंसीडर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स कैसे लेंगे, a माइनस थ्री डी, ध्यान से देख लेना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, अगला a प्लस थ्री डी, क्लियर है क्या। अगला ऐसी अगर 5 का बोला जाए कॉन्जुगेटिव टर्म्स इतना इतना सम इतना दिया है तो कैसे लेंगे, ध्यान समझना, a माइनस टू डी, a माइनस डी, अगला a प्लस डी, अगला a प्लस टू डी, इससे ज्यादा का आप में नहीं आएगा, ठीक है, आएगा तो यही से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आएगा यही से, ठीक है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं, ध्यान से समझो। अब चेक करना है आपको ये सही है कि नहीं, इतना माइनस इतना कर लो बराबर इतना माइनस इतना, देख लो कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होगा मतलब एपी में, समझ में आई बात। अब मान लो आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बोला कि राइट नेक्स्ट टर्म ना, या व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी आपको ऐसा दिया है, देखो ध्यान से, मान लो दिया है √2, √8, ध्यान से देखना, √18, √32, अगला पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट वाला बता दो, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट जो एपी का टर्म होगा ये वो बताने आपको, तो कैसे निकालने, सिंपली कॉमन डिफरेंस सेम करना, ध्यान से देखो सोल्यूशन इधर कैसे करेंगे, √8 माइनस का √2, देखो कितना है, √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो हीरोइंस फार्मूला आप लोग पढ़ के आओ, 8 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 आया, 4 का 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे 2√2 और माइनस का √2 कितना आ गया। अब ऐसे समझो यहाँ पे क्या है 1 है, अब √2 को, अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सब्ट्रैक्ट करने में, √2 को आप पेन मान लो, ठीक है, देखो 2 पेन यहाँ पे है, 1 पेन यहाँ, 2 पेन था आपको, 1 पेन किसी को दे दिया, 1 पेन तो बचेगा, मतलब 1 √2 बच जाएगा, समझ में आई बात। इसी तरीके से इसका चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं, तो अगले वाले का चेक करोगे तो √18 और माइनस का √8, ध्यान से देखो, तो ये 9 इंटू 2 लिखा है तो 3√2 है ये, और माइनस का 2√2 अभी निकाले ही थे, ये भी देखो √2 आ गया, 3 पेन थे 2 दे दिए किसी को, 1 पेन फिर से बच गया, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखो आपको पहचानने आना चाहिए, यहाँ √2 था, एक √2 था, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 4√2 है, तो अगला क्या हो जाएगा 5√2, अगला क्या हो जाएगा बच्चों 5√2। अब आपको हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो यही लिखा हो, ठीक है,
या आपको क्या दे देगा, 5 को अंदर भेजोगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 टू जा 50 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से मान लो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। आपको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे दिया 3, अगला 3 प्लस रूट 2, ध्यान से देखना 3 प्लस 2 रूट 2 इस तरीके से दिया है। आपको अगला वाला टर्म लिखना है, मान लो दो कॉन्जुगेटिव टर्म पूछ लिया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इतना माइनस इतना करना है, इतना माइनस इतना, फिर जोड़ते चले जाओ, पता लग जाएंगे। इतना माइनस इतना करोगे रूट 2 आया, देखो, और इतना माइनस इतना करोगे, यहाँ पे भी देखो रूट 2 ही आया, यानी रूट 2 और जोड़ दो, तो अगला क्या बन जाएगा, 3 प्लस, बोलो, यहाँ पे लिख लोगे 3 प्लस, ये रूट 2 था, ये 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 रूट 2, समझ में आई बात। और अगला हो जाएगा 4 प्लस, ये 3 प्लस ही रहेगा ना, 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो 3 3 3 सब में है ना, 3 से चले यहाँ प्लस रूट 2 के, या 2 रूट 2 के, या 3 रूट 2 के, या 4 रूट 2, ऐसे 5 रूट 2 6 रूट 2 आप जोड़ते चले जा सकते हो। आपको कॉमन डिफरेंस अगर पूछता है तो रूट 2 होगा, याद रखना। फर्स्ट टर्म पूछेगा तो 3 होगा।